तारिक साहब आपसे आगाज करूंगा सर। एटम बम बिलावल साहब ने कहा, बहुत कई तरह के सिनोनिम्स इस्तेमाल किए गए, मुतरादिफात कि हम इस तरह कर देंगे उस तरह कर देंगे। अगर ये सब कुछ कर सकते थे तो फिर लॉन्ग मार्च करने की क्या जरूरत थी? फिर आप उसी ऑप्शन को इख्तियार कर लेते। अगर लॉन्ग मार्च ही ऑप्शन था तो फिर बाकी ऑप्शन सामने रखने की क्या जरूरत थी? तो ये सारे कार्ड वक्तन फवक्तन ऑपोजिशन जो छाती के साथ लगा के रखना चाहती थी या चाहिए था, वो सारे अवाम के सामने क्यों रखती है इन्होंने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मेरे साहब। देखें, अपोजिशन यही कुछ करती है चाहे कोई भी हो। आप देख लें कि इमरान खान साहब जब 2014 से शुरू हुए थे धरने से लेके, और फिर सारे मामला इसी तरीके से था, और यही था कि हम इन्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। 25 जुलाई को इंतखाबात हुए, उसके अगले ही रोज आपने देखा कि माली सब लोगों को जमा किया, और पहले ये था कि असम्बली में ना बैठे, फिर उसी दिन से कहा कि हम आगाज कर रहे हैं। सेम यही सूरत हाल यहाँ पे भी है। यानी यहाँ पे जो सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो यहाँ अपोजिशन है, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत टफ टाइम दिया है। खुर्रमशीर जमान साहब मौजूद हैं यहाँ पे, और एमक्यूएम ने बारहा कहते रहे, गवर्नर राज का मुतालबा करते रहे, सड़कों पे भी नजर आए हैं, सिंध असम्बली के अंदर भी भरपूर एहतजाज किया है। तो यही कुछ पाकिस्तान की अपोजिशन ने मरकज में भी किया है। खुद मेरी शायद खाकान अब्बासी साहब से मैंने एक दिन पूछा कि जब आप कुछ कर नहीं सकते तो इतने बुलंदोबाग दावे करते क्यों हैं? ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में यदि हम बजट पास नहीं होने देंगे, हम ये नहीं करेंगे। उन्होंने कहा भाई अपोजिशन ये ना करे तो और क्या करे? ये अपोजिशन की यही स्टेटमेंट होते हैं। आप सिर्फ अपोजिशन की जगह बदल लें, यानी अभी की अपोजिशन को हटाएं, इमरान खान साहब को रख लें, उनको हटाएं, माजी में चले जाएं, 88 से लेके शुरू हो जाएं। होता ये रहा, यानी जब पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब के माशाल्लाह के बाद कि हुकूमतें जो है वो मुद्दत पूरी नहीं करती थी। पहली हुकूमत आई बेनज़ीर भुट्टो की, 11-12 माह के बाद तहरीक अदम एतमाद आ गई। एस्टेब्लिशमेंट के बड़े शदीद रोल होते थे, IGI थी, फिर आप देखें 90 की हुकूमत ऐसी गई, फिर 93 वाली हुकूमत ऐसी गई, 97 में फिर नवाज शरीफ साहब ने एक अपने ऊपर एक सियासी खुदकश हमला किया, फिर उसके बाद coup हो गया। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती कहे कि गुज़िश्ता जो 2 असम्बलियां हैं उन्होंने मुद्दत पूरी की, चाहे वज़ीर आज़म ने मुद्दत पूरी की हो या ना की हो। ये तीसरी एक कंटिन्यूटी है। अपोजिशन का एहतजाज उसी तरीके से, ज़रदारी साहब की हुकूमत देख लें, हर रोज लगता था कि आज उनकी हुकूमत चली गई, हर रोज लगता था कि जी बहुत सारे टेलीविजन के ऊपर बैठ के लोग सुबह उठते थे और ऐसा लगता था कि अगली सुबह जो है हुकूमत खत्म हो जाएगी। इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ भी सेम यही हुआ है कि 3.5 साल के अंदर जी आज लॉन्ग मार्च हो रहा है, आज तहरीक अदम एतमाद आ रही है, आज फला मिल गया, आज फला इत्तेहादी टूट गया है। ये सब कुछ उसी कंटिन्यूटी है। अगर आप पाकिस्तान की सियासत को देखें तो ये एक अमल है। अपोजिशन का ये सियासी और जमहूरी और आईनी हक है कि वो एहतजाज करे, पार्लियामान के अंदर भी एहतजाज करे, पार्लियामान के बाहर भी एहतजाज करे। देखिए, अगर उसके पास नंबर ज्यादा हो तो उसको अपोजिशन में बैठने की जरूरत क्यों है? वो अपोजिशन क्यों कहलाए? नंबर कम है तभी तो अपोजिशन में है, और जिसके नंबर ज्यादा है तभी तो वो हुकूमत में है। तो ये कोशिशें करती हैं, उनका जमहूरी और आईनी हक है, कोशिशें करती रहना चाहिए। इसी कोशिशों के जरिए हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो ठीक होगा। अच्छा, ये जो कोशिश हो सकता था तवक्को करें कि इमरान खान साहब 25 जुलाई को जीत गए तो 26 जुलाई को अपोजिशन कहती है कि जनाब अब हम 2023 में आपसे मुलाकात करेंगे, आप 5 साल सुकून से हुकूमत करें। हुकूमत करने नहीं देना। इमरान खान साहब अपोजिशन में होंगे तो भी उन्होंने नहीं करने देनी हुकूमत। जाहिर बात है। ये जो कोशिश की आपने बात की जाहिद खान साहब, ऑपोजिशन कोशिश करती है तो कोशिश कोई भी ऑपोजिशन चले, जैसे इमरान खान साहब को भी अगर हम शामिल कर लें पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 भी शामिल कर लें, तो कोई भी ऑपोजिशन कोई कंस्ट्रक्टिव कोशिश तो नहीं करती है। हर ऑपोजिशन कोशिश यही करती है कि वो अपने आप को जिंदा रखे, माहौल को गरमाए रखे, शोर हो, शराबा हो, हुकूमत को गिरा देंगे, लिटा देंगे, मार देंगे, गिरा देंगे, और हासिल वसूल कुछ भी नहीं होता। मेरे बात साहब ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप हिस्ट्री पाकिस्तान के देखें तो ये आज की बात नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में कभी जमहूरियत को तो पलने फूलने दिया ही नहीं गया। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को जो एक सिस्टम के तहत चलना था उसको चलने ही नहीं गया था। हमारे हर 5 साल और 10 साल के बाद मार्शल लगा, और 8 साल और 10 साल मार्शल चले। यानी हमें देखिए, हम 1947 में आजाद हुए, लेकिन हमारा आइन 1971 में आ गया। नहीं, 1971 से मुल्क बगैर आइन के चल रहा था। तो ये तो इस मुल्क के तो ये तो खुशकिस्मती के तब भी ये मुल्क चल रहा है। हालांकि 1971 में जो कुछ हुआ वो जो बगैर आइन की मुल्क चला, जिसके बाद में जो खमाजा हमें भुगतना पड़ा और मशरक़ पाकिस्तान आज बांग्लादेश की सूरत में नजर आ रहे हैं, तो ये उस वक्त का वही जो हमारे गैर आईनी हरकत थे
और आवाम को दूर रखे थे, उसकी वजह से ये सूरत हाल बन गई थी। आज आप सही कह रहे हैं कि चूंकि देखें मौजूदा हुकूमत को आप जब आपने शेख रशीद की बात की तो मुझे शेख रशीद की वो बात याद आई कि उसने कहा कि हमारे सर पे मुक़्तदर क़ुव्वतों का हाथ है। तो ये हाथ वाला काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये हाथ होगा तो ये मुल्क सही नहीं चलेगा, न सही मुल्क के साथ हाथ होता रहेगा। जी बिल्कुल, आईन से हमेशा के लिए होता रहा। आपके आईन को कितनी बार रूंधा गया, आज भी तुम्हारे आईन में, और आज भी आप पार्लियामेंट को कैसे चला सकते? आज आप पार्लियामेंट का जो हैसियत थी पार्लियामेंट की वो खत्म हो गई है, क्योंकि जो पहले ये जो 3 साल गुजरे वो एक पेज वाले थे कि जी एक पेज पे है, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो सेलेक्टर्स थे जिसने सेलेक्ट किया था इसको और उसको लेके आए, तो मेरे ख्याल में अभी वो भी तंग आए। और तो सबसे बड़ी बात ये अमीर अब्बास साहब की मौजूदा हुक्मरानों के पास मेजॉरिटी नहीं है, वो तो इधर उधर से इकट्ठे करके इत्तेहाद बना के जो मेन मेजॉरिटी होती है, जो मैंडेट होता है, वो आवाम ने नहीं दिया है। तो जाहिर है कि अपोजिशन को इस वक्त अगर अपोजिशन नहीं कुछ कोई बात करते हैं, आवाम बहुत तंग है, आवाम के लिए मुश्किलात है। आपकी मईशत का हाल देखो, आप महंगाई का हाल देखो। ज़ाहिद खान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आवाम तंग है, इसमें कोई शक नहीं कि इकोनॉमी के इश्यूज हैं, महंगाई के इश्यूज हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, इमरान खान साहब के बहुत से वादे हैं जो अभी तक तशना तकमील हैं। लेकिन ये भी तो सवाल उठाया जा रहा है कि अपोजिशन के पास भी तो कोई प्लान भी नहीं है। आज इमरान खान साहब को हटा दिया एक लम्हे के लिए, कल से मिसाल के तौर पे कल 28 तारीख को इमरान खान नामी कोई शख्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो हल तो अपोजिशन भी कोई पेश नहीं कर पा रही। देखिए ऐसा नहीं है। अगर मैंने जब पहले कहा कि जब आप अपोजिशन को आप आवाम पे मैंडेट पे छोड़ दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहीं से महलासी साजिश करते इमरान खान की जगह किसी और को भी लाएंगे तो ये सूरत हाल होगा जो आज इमरान खान का है, यही मुल्क का हाल होगा जो आज इस मुल्क का आप देख रहे हैं। हम कहते हैं कि अवाम को आप इख्तियार दे ताकि अवाम खुद इलेक्ट करे जिन लोगों को इलेक्ट करना चाहते, ताकि ये इस मुल्क के अंदर एक बात वाज़ेह हो जाए कि इस मुल्क के हुक्मरान अवाम है, कोई और इदारा नहीं है, या किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को किसी के ऊपर मुसल्लत करे। और उसके नतीजा यही है, जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो हमें चेंज होना है। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हमारे लिए हमारे मुल्क की तकदीर ऐसा अगर चलेगा तो फिर हमारे लिए मुश्किलात ही होगी, जिस तरह अभी मुश्किलात का सामना हम कर रहे हैं। और रोज बरोज जो इस वक्त सूरत हाल है, लर्नेटर की सिचुएशन देखिए, महंगाई है, आपके डॉलर कहाँ तक जा रहा है, आपके पेट्रोल कहाँ तक जा रहे हैं, आपके यहाँ पे आटा नहीं मिल रहा है, अगर आटा मिल रहा है तो किसका क्या भाव है, चीनी का क्या सूरत हाल है, दवाइयों का लोग फिरते फिरते मर रहे हैं, आपके पास नहीं है। तो ये सारी चीजें हुक्मरान इसलिए बनते हैं कि ताकि आवाम को ये सहूलत दे सके, अगर वो नहीं देते तो फिर हुक्मरानी करने का भी कोई हक किसी को नहीं है। राइट बैरिस्टर साहब, आज मिलाकर आपका लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि बखैर आफियत आप इस्लामाबाद पहुंचे और अमन अमान रहे मुल्क के अंदर। तो आप अपने 8 मार्च को ट्रांजैक्शन ख़त्म कर रहे होंगे और 23 मार्च वाली जो PDM की बाकी जमातों की ट्रांजैक्शन है वो शुरू हो जाएगी। तो इसको अलहदा रखने का पर मकसद क्या था? जब आज से 3 दिन पहले तक मुलाकातें हो रही, वापस आपका आपस में पैचअप हो गया, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, आपस में जितने इख्तलाफात थे वो बज़ाहिरन ख़त्म हो गए, तो बेहतर नहीं था कि आप यूनिटी के साथ इकट्ठे बाहर निकलते? आप अलहदा करके अपना शो घर चले जाएंगे, फिर वो निकलेंगे। तो हुकूमत तो चाहती है कि डिवाइड एंड रूल रहे। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूँ 3.5 साल के अंदर ये पहली अपोजिशन की हिकमत अमली है जो बड़ी सोच विचार और बड़ी कैलकुलेटेड मूव है, और जिसे आप कहते हैं कि हम इकट्ठे हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आप सियासी तौर पे खुद ज्यादा बेहतर इसे समझ भी सकते हैं कि हम लोग मार्च के स्टार्ट में पहले दूसरे हफ्ते में इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।